नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाती है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। तो आज बिजली के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि जैसे ही लाइट का स्विच ऑन होता है, उस एक पल में आखिर होता क्या है? बस एक बटन दबाया और अंधेरा रोशनी में बदल गया। पर उस एक सेकंड के अंदर क्या होता है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से। तो हमारी इस कहानी का हीरो है इलेक्ट्रॉन, एक इतना छोटा, इतना अदृश्य कण कि हम उसे देख भी नहीं सकते। लेकिन यही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर बिजली की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, बिजली आखिर है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद बाकी सब कुछ समझ में आएगा। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि कोई तार एक पानी के पाइप जैसा है और इलेक्ट्रॉन्स वो पानी की छोटी छोटी बूंदें जैसे हैं। अब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन उस तार वाले पाइप में एक साथ बहने लगते हैं ना, तो बस उसी बहाव को, उसी फ्लो को हम बिजली कहते हैं। है ना एकदम आसान। अब एक मजेदार बात ये है कि बिजली का ये जो बहाव है, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके आप कह सकते हैं दो मुख्य प्रकार होते हैं और दोनों का काम भी बिल्कुल अलग है। पहला टाइप है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में एक सीधी लाइन में बहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी सीधे बहती चली जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैटरी से मिलने वाली पावर। हमारे फोन, लैपटॉप, टॉर्च, इन सब में यही डीसी करंट इस्तेमाल होता है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। अब यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अपनी दिशा बदलते रहते हैं, एक पल आगे तो दूसरे ही पल पीछे। इसे समुद्र की लहरों की तरह समझिए, जो किनारे पर आती हैं और फिर लौट जाती हैं। हमारे घरों में जो दीवार के सॉकेट से बिजली आती है ना, वो एसी ही है। तो मतलब दोनों के बीच का फर्क अब साफ है। डीसी मतलब एक दिशा में बहने वाला करंट जो बैटरी से मिलता है, और एसी मतलब आगे पीछे अपनी दिशा बदलने वाला करंट जो हमारे घरों के पावर सॉकेट में होता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारे घरों तक एसी ही क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं? इसकी सीधी सी वजह ये है कि एसी को बहुत लंबी दूरियों तक भेजना आसान और किफायती होता है। डीसी लंबी दूरी तय करने में अपनी बहुत सारी पावर खो देता है। तो ये तो समझ आ गया कि करंट दो तरह के होते हैं। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल कि ये बिजली, खासकर जो एसी हमारे घरों में आती है, वो आखिर बनती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? और यही सवाल हमें पावर जनरेशन की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। भाई छोटी मोटी बैटरी तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे शहर को, देश को रोशन करने वाली एसी पावर आखिर बनती कैसे है? इसका जवाब छिपा है दो अदृश्य ताकतों के एक बहुत ही गहरे रिश्ते में, और वो हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, यानी चुंबकत्व और बिजली। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करना मुमकिन हो पाया है। ज्यादातर पावर प्लांट्स में यही प्रोसेस फॉलो होता है। देखिए, सबसे पहले कोयले जैसे किसी ईंधन को जलाकर गर्मी पैदा की जाती है। फिर उस गर्मी से पानी को उबालकर बहुत हाई प्रेशर वाली भाप बनाई जाती है। ये भाप इतनी ताकतवर होती है कि एक बहुत बड़े पंखे, जिसे टरबाइन कहते हैं, उसे तेजी से घुमाती है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही ये टरबाइन घूमती है, वो एक जनरेटर को घुमाती है। अब ये जनरेटर क्या है? ये असल में एक बहुत बड़े चुंबक के अंदर रखे तारों का एक बंडल है। तो जब ये चुंबक घूमता है, तो तारों के अंदर के इलेक्ट्रॉनों में हलचल मच जाती है और वो बहने लगते हैं। और बस इसी को तो बिजली कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि बिजली क्या है और ये बनती कैसे है। अब सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसे हमारे घरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को आप बिजली का हाईवे समझ लीजिए। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से बहुत आसानी से गुजरने देते हैं। कॉपर यानी तांबा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तभी तो हमारे घरों की ज्यादातर तारें तांबे की ही होती हैं। और फिर आते हैं इंसुलेटर्स। ये कंडक्टर्स से एकदम उल्टे होते हैं। अगर कंडक्टर्स हाईवे हैं, तो इंसुलेटर समझ लीजिए कि रोड ब्लॉक हैं। ये बिजली के बहाव को रोक देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देते। रबर, प्लास्टिक, कांच, ये सब इसके आम उदाहरण हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कमाल का है।
किसी भी बिजली की तार को देखिए, अंदर का हिस्सा कंडक्टर यानी तांबे का होता है जो बिजली को आगे ले जाता है, और उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर जैसी इंसुलेटर की एक परत होती है जो हमें करंट लगने से बचाती है। तो ये दोनों मिलकर ही पूरे सिस्टम को सुरक्षित और असरदार बनाते हैं। बिजली को हम आज जिस तरह से जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। अरे इससे समझने का सफर तो हजारों साल लंबा है। चलिए इसके इतिहास के कुछ बड़े पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब प्राचीन यूनानियों ने नोटिस किया कि एम्बर पत्थर को रगड़ने पर वो हल्की फुल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। फिर सदियां बीत गईं और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना वो मशहूर पतंग वाला एक्सपेरिमेंट किया और साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप है। और फिर आया 1800 के दशक का वो दौर जब एडिसन और टेस्ला के बीच वॉर ऑफ द करंट्स यानी करंट्स का महायुद्ध हुआ। एक तरफ एडिसन का डीसी, दूसरी तरफ टेस्ला का एसी। और जैसा कि आज हम जानते हैं, इस जंग में जीत टेस्ला के एसी की हुई और उसी ने हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तो एक मामूली सी चिंगारी की समझ से लेकर आज के इतने बड़े ग्लोबल पावर नेटवर्क तक वाकई में एक लंबा सफर तय हुआ है। बिजली की कहानी असल में हमारी मॉडर्न दुनिया के बनने की ही कहानी है। हमने ये तो समझ लिया है कि बिजली काम कैसे करती है, लेकिन अब भविष्य का सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है कि हमारी बढ़ती ज़रूरतों और पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए हम आने वाली सदी के लिए बिजली पैदा कैसे करेंगे। क्या इसका जवाब सोलर पावर में है, या विंड एनर्जी में, या फिर न्यूक्लियर पावर में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।